Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 6 of chapter 6 of class 9. And in this chapter today we will talk about complex permanent tissues, xylem and phloem. Tissues में हम बात कर रहे हैं plant tissues की, and already we have covered meristematic tissues. एंड परमानेंट टिश्यूज में भी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को पूरा कवर कर लिया है. तो आज का हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का. दैट व्हाट एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर. सो सबसे पहले तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है. सिंपल और कॉम्प्लेक्स में ये डिफरेंस होता है दैट सिंपल परमानेंट टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ अ सेल. एक ही टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं. सिंपल है, एक ही टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल. वेयरएज कॉम्प्लेक्स जो है ये मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं. एंड ये सभी टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं, डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इन अ प्लांट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेनली टू टाइप के हैं, xylem एंड phloem, एंड दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. ये क्या कंडक्ट करते हैं, वेरियस एलिमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्लांट टू द अदर पार्ट. एंड xylem एंड phloem जो है टुगेदर इनको वस्कुलर बंडल कहा जाता है. एंड इट इज अ क्वाइट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लांट. जो भी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं वो एक टेरिटरी में, टेरेस्ट्रियल रीजन या जिस भी रीजन में वो एग्जिस्ट करते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वस्कुलर बंडल. तो ये एक तरह से डिराइविंग फोर्स है एक प्लांट के लिए. इफ यू सी हियर एक क्रॉस सेक्शन है प्लांट का. सो वेयर xylem इज प्रेजेंट, एक प्लांट में xylem इस तरह से प्रेजेंट होता है. दिस इज अ वस्कुलर बंडल. xylem इज हियर और इसी के ही एडजेसेंट यहाँ पे phloem प्रेजेंट है. एक सेक्शन जो हमने वर्टिकल काटा है प्लांट का, उसमें these are the vascular bundle present over here. So this is the phloem and this is the xylem. You can see clearly that here it is the phloem and adjacent there is the xylem. बीच में जो है there is a cambium, भी हमें स्टडी नहीं करना. These are the vascular bundle. So what is xylem? What is the basic function of xylem? Basic function xylem का यही होता है कि ये water transport करता है from the roots to the various region of the plant, stems में, leaves में, and water के साथ ये nutrients भी transport करता है. xylem क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल रूट से ले जाके वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम द रूट्स इट विल ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, टू द स्टेम्स, टू द वेरियस रीजन ऑफ द plant. Where is the xylem located? It is located in the roots, in the stems, in the leaves. अब जैसे कि हमने बताया that this is the complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है. सो xylem इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल. एंड वो कौन से हैं, दे आर लाइक ट्रकीट्स, वेसल्स, xylem parenchyma and xylem fibers. So there are total 4 types. One by one let's see what are these. Xylem cells, they are dead cells. ठीक है, कुछ living cells होते हैं, कुछ dead cells होते हैं. कुछ cells xylem में dead cells होते हैं, and जो भी dead cells होते हैं they contribute to the wooden part of the plant. जो wooden part होता है plant का, it is because of the dead cells. जो xylem cells होते हैं they have got thick cell wall. So different types of cells जो है जैसे tracheates and vessels, together इनको ट्रेकियरी एलिमेंट्स बोला जाता है. ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड होते हैं और ट्यूब की तरह होते हैं. दे हैव थिक वॉल और जब ये मेच्योर होते हैं ये डेड हो जाते हैं. यू कैन सी हियर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ही दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड mineral. So this is the vessel and this is the trachea. The next type is the parenchyma. Parenchyma का काम होता है to store food. ठीक है, they conduct water sideways. जैसे ये elongated way में करते हैं तो sideways में जो transport रहता है it is because of the parenchyma. And xylem fibers ये supportive function provide करता है. elongated और pointed होता है ये tips में. You can see here these are elongated and they are pointed at the tips. And mainly इनका काम है supportive, to provide support to the plant. And this is parenchyma जिसका main काम क्या है, to store food. Next part is the phloem. Phloem जो है
ये भी 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का बना होता है। इसका मेन पर्पस है टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि क्या डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था वाटर को। जाइलम क्या कर रहा था, जाइलम कर रहा था ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट पार्ट्स। वेयरएज फ्लोएम जो कंसर्न्ड है दैट इज विद द फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। लीफ में जो भी फूड बनेगा फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द लीफ टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहां पे भी फूड प्लांट को रिक्वायर्ड होगा। सो द ऑरेंज पार्ट हियर दैट इज द फ्लोएम। दिस इज हाउ लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है, और उसके बाद जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड है, फ्लावरिंग टाइम पे रिक्वायर्ड है फूड, बिकॉज फूड प्रोवाइड एनर्जी, फ्लावरिंग तभी हो पाएगी। इनर मोस्ट लेयर ऑफ बार्क में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था। द ग्रीन पोर्शन हेयर इज द फ्लोएम, हेयर इज द फ्लोएम। मेनली ये 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जैसे जाइलम है वैसे ये भी 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एंड व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सेल, दे आर sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. So one by one हम इनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, सभी सेल्स की, कैसे ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं टू परफॉर्म अ फंक्शन इन अ प्लांट। सो सीव ट्यूब पहले हम बात करते हैं। सीव ट्यूब जो है का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना कार्बोहाइड्रेट, प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज को ट्रांसफर करता है जो भी लीफ में बनता है इन द प्लांट। सो यू कैन सी हियर this is the section, these are the sieve tube. ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट, लीफ में कार्बोहाइड्रेट बना and then it will transfer from that to the other parts of the plant. This is the sieve tube. This portion is the sieve tube. These are sieve plates जो कनेक्ट कर रहे हैं एक को दूसरे से। जैसे sieve ट्यूब है, these are the tube, ये एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, एक तरह से कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं। सो दैट इज हाउ ये ज्वाइंट है, एक तरह कंडक्टिंग चैनल बन गया है। नेक्स्ट टाइप इज द कंपेनियन सेल। कंपेनियन नेम से ही पता लग रहा है, क्लोजली एसोसिएटेड है विद द sieve एलिमेंट। ठीक है, sieve ट्यूब्स के साथ ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है। पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। वेयर आर द कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, these are the companion cells, ये closely associated हैं। You can see here, these are the companion cell, they are closely associated with the sieve element. अगर ये associated है closely तो मतलब इनकी functioning भी कुछ closely related होगी sieve element से। तो ये क्या करते हैं, ये regulate करते हैं activities which are related to the sieve element। जो loading unloading का काम होता है एक sieve element में, वो काम किसका है, companion cell का। So this was the second type of a phloem. Next is the phloem fibers. Fibers जो है, जैसे xylem fibers था, यहाँ पे phloem fibers हैं। They are found in और in association होता है with the phloem, that is often ये commercially useful होता है। इनमें great tensile strength होती है, तो इसको हम commercially भी use करते हैं, इसको bast fiber भी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने की ये है कि phloem fibers जो है ये dead हैं। ठीक है, बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स है, जो भी टाइप्स ऑफ सेल है, दे आर लिविंग इन नेचर। सो फ्लोएम फाइबर्स के बाद आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी लिविंग सेल्स हैं एंड इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। जैसे पैरेन्काइमा का काम जाइलम में था, वैसा ही यहाँ पे भी है, ये स्टार्च एंड फैट्स को स्टोर करते हैं। सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम में मेन डिफरेंस क्या रहता है, जाइलम में क्या होता है, देयर इज अ वन वे ट्रांसपोर्ट, यानी कि रूट्स हैं, जैसे यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट है, वहां से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, रूट से ऊपर प्लांट में जाएगा टुवर्ड्स द लीफ, टुवर्ड्स द फ्लावर, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। वेयर एज इन फ्लोएम व्हाट हैपेंड, लीफ है, जैसे यहाँ पे कोई लीफ प्रेजेंट है, लीफ में फोटोसिंथेसिस हो गया, वहां से ऊपर भी जा सकता है टुवर्ड्स जहां पे फ्लावर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, एंड सिमिलरली रूट्स की तरफ जा सकता है वेयर एवर द फूड इज रिक्वायर्ड, वेयर एवर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 वे फ्लो होता है। तो ये जो ट्रांसफर होता है इसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्या डिफरेंस है, वन वे ओनली एंड यहाँ पे वन वे ओनली, यहाँ पे 2 वे फ्लो है, ये वाटर और मिनरल करता है, यहाँ पे वाटर एंड फूड भी ट्रांसफर होता है। नो एंड
वॉल्स बिटवीन द सेल्स के बीच में कोई एंड वॉल्स नहीं है, वेयर एज यहाँ पे सेल्स के बीच में एंड वॉल्स होता है, दे हैव एंड वॉल्स, परफोरेशंस होता है। यहाँ पे थिक वॉल्स है जिसमें लिग्निन प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर यहाँ पे इतना थिक नहीं होता, दे हैव अ थिन वॉल। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। आप देखिए ध्यान से फिगर को तो आपको मेजर डिफरेंसेस पता लग जाएंगे रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्या कंडक्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेकेंडली एंड वॉल्स यहाँ पे नहीं है, और जो थिक वॉल्स होती हैं जाइलम में, वेयर एज यहाँ पे थिक वॉल्स, लिग्निन वाली थिक वॉल्स प्रेजेंट नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। हमने यहाँ पे उनके वेरियस टाइप भी देख लिए। दिस वाज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड यहाँ पे हम प्लांट टिश्यूज हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से टाइप्स थे? दे वर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट? एपिकल मेरिस्टेम की हमने बात की थी। वेयर आर दे फाउंड? दे आर फाउंड एट द टिप of root or shoot of the plant. Which tissue makes up the husk of coconut? A very important question. जो भी डेली लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। हमने हस्क ऑफ कोकोनट की बात की थी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज में। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? तो ये तो हमने आज ही पढ़ा है, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो हियर वी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज